मंगल भवन मंगल अयोध्या वासियों के मन में भरत के प्रति अपार श्रद्धा, स्नेह और आदर की भावनाएं फूट पड़ी थी। वो देख रहे थे कि भरत राम के पदचिन्हों पर चलने के लिए, उनके द्वारा दिए गए असूलों पर खरे उतरने के लिए, अपने जीवन को दांव पे लगाने के लिए तक तैयार थे। As if Bharat had nothing in his life except for Ram. Such amazing contradiction, नहीं? भरत को राज्य दिया गया है, सब कुछ प्लेट में आया है, मां ने सब किया है, उसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी भरत ये सबसे अलग, एकदम अतरंगी, केवल भ र और त, जिनका भाव, राग और ताल पूरी तरह राम के ऊपर केंद्रित है। एंड बाय डूइंग दिस he was giving in return with interest Kaikeyi every single pain that Kaikeyi gave Ram. न चाहते हुए अनजाने में कैकेयी को वो सारे दुख दर्द दिखने पड़ रहे थे जो उन्होंने राम के मत्थे मरे थे। समय भी कैसा बलवान है। हम सोचते हैं हम कुछ कर रहे हैं और चीजें शायद हमारी तरफ झुक रही हैं, लेकिन भगवान वहां पर बहुत सही चाल चलते हैं और वो जब चाल चलते हैं तो वो सिर्फ चेकमेट ही करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं देते। कैकेयी चेकमेट हो गई है। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी और का ही एक घोड़ा एनिमी कैंप से अटैक करके उनको ही चित कर देगा। Bharat is proving to be that instrument who is supposed to be Kaikeyi's own, but is completely off track from what Kaikeyi wants to do and intends to achieve. दूसरे दिन ये सब रात में हो रहा है, तभी जो भी लोग बहुत जल्दी में आ नहीं पाए थे श्रृंगवेरपुर तक, वो भी आ गए। उन्होंने भी आकर के राम 14 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले कहाँ रुके थे वो जगह देखी, उसको उन्होंने सर्कमम्बुलेट किया, भरत के पास आए, भरत को वो सर्कमम्बुलेट करने लगे। भरत वाज इन सच डीप डिस्ट्रेस, ही वाज नॉट डिसिफरिंग एनीथिंग। दूसरे दिन कंदमूल फल खा करके जटाधारी और वलकलधारी भरत, शत्रुघ्न और राजमाताएं, कुलगुरु वशिष्ठ और उनके कुछ शिष्य, ये एक खास बोट में चढ़े जिसको बहुत सुंदर रूप से सजाया गया था, और वो अकेली बोट थी 500 बोटों में, जिसके ऊपर एक सफेद कपड़े की छत जैसी बनाई गई थी ताकि जो अंदर बैठे हैं उनको धूप न लगे। बाकी 499 बोटें नॉर्मल लोगों के लिए थी, हर कोई चढ़ सकता था उसके ऊपर। इतना होने पर भी लोग पूरे नहीं हुए। कुछ लोग मेकशिफ्ट राफ्ट्स मतलब बम्बुओं को साथ में जोड़ करके उसके ऊपर बैठ के चले गए। उसमें से भी कुछ का नहीं हुआ तो कुछ लोग मटके घड़े लेकर के, उनका आधार लेकर के, कुछ लोग एकदम ब्रेव, अरे हम करेंगे अपने आप पार, हम अपने आप बेड़ा पार करेंगे, अपने आप गंगा स्वयं कर गए। हाथी जब गंगा में से उस तरफ जा रहे थे तैर करके, ऐसा लग रहा था जैसे पानी में से कोई पहाड़ी तैर करके जा रहे हैं। तो ऐसे सुबह सुबह उठ करके 9000 हाथी, 60,000 रथ, 10,000 लोग और अनगिनत अयोध्यावासी, उन सब ने सुबह लगभग 8 बजे से 8:15 बजे तक गंगा को पार कर लिया था। इमेजिन what time they must have started and how efficient it was. सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उन्होंने स्टार्ट किया। ब्रह्म मुहूर्त is supposed to be हर दिन सुबह 4:30 बजे से 5:15 बजे तक, ये ब्रह्म मुहूर्त है।
सो ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने शुरू किया और उसके तीसरे मुहूर्त, तीसरा दिन का तीसरा मुहूर्त जो है उसे कहता है मैत्री मुहूर्त। सो मैत्री मुहूर्त तक अर्थात 8:15 से 8:30 के बीच में सारे लोग उस तरफ चले गए थे। एंड भरत स्टार्टेड वॉकिंग ऑन फुट। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे प्रभु राम चल करके गए हैं, उन्होंने जटाएं धारण की हैं, उन्होंने वल्कल धारण किए हैं, तो मैं उनका सेवक हूं, मुझे तो सर के बल जाना चाहिए। लेकिन मैं उतना कर नहीं सकता, तो कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं कि मैं नॉर्मल पैरों पर चल सकता हूं। और भरत नॉर्मल पैरों पर चलने लगे। और वो जंगल का भी रास्ता था, घोड़ों की भी जो गति थी वो बहुत धीमी हो गई थी। सो भरत के पैरों में चलते 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 छाले आ गए और उन छालों में से रक्त निकलने लगा।